अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप लोग बखैरियत होंगे। तो बच्चों, इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने एसएससी यानी 9वीं और 10वीं के लिए जो कृति पत्रिका थी उसका पैटर्न बोर्ड में किस तरीके से पूछा जाता है इसका अध्ययन हम लोग जो है तो कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 गद्य और प्रश्न नंबर 2 पद्य, ये दोनों ही हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। जो लोग इस पे नए हैं, वेलकम है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर। ठीक है, तो बच्चों जो लोग ग्रुप पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब ग्रुप को कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था हम लोगों का मार्क विभाजन या मार्क को जो है तो तकसीम किया गया है। ठीक है, देखिए ये भी हम लोग का हो चुका था। डायरेक्टली मैं तीसरी स्लाइड, जिसे हम लोग तीसरा विभाग कहते हैं, उस तीसरे विभाग पर जो है तो आ जाते हैं। जो हमारा तीसरा विभाग है भाषा अध्ययन। ठीक है, जिसे हम लोग व्याकरण भी कहते हैं। तो ये व्याकरण कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आप लोगों से, ये हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में आप लोगों को जो पहले 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा वो रहेगा आप लोगों का मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन कीजिए। यानी अब यहाँ पर आप लोगों को जो मानक वर्तनी के अनुसार शब्द दिए जाएंगे उसमें से एक सही शब्द को आप लोग को ढूंढ कर लिखना रहेगा। यानी शब्द आप लोग को एक शब्द आप लोग को दिया जाएगा और उसको 4 अलग अलग तरीक़ों से आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को जो तो यहाँ पर एक शब्द लिख कर बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग शब्द लिखा हो सूर्य, दूसरा शब्द देखिए सूर्य, तीसरा शब्द देखिए सूर्य और चौथा शब्द देखिए यहाँ पर सूर्य। तो इस तरीके से 4 शब्द आप लोग को दिए जाएंगे। अब जो मानक वर्तनी के अनुसार सही है, किस में ह्रस्व उकार, किस में दीर्घ उकार, किस में ह्रस्व विलांटी, किस में दीर्घ विलांटी, कहाँ पर यूज़ होती है, काना, मात्रा, विलांटी, अनुस्वार, जितने भी जो लेख झोंक है वो सब कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, उसका सही इस्तेमाल करके आप लोगों को जो तो ये लिखना रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो सूर्य है दूसरे वाला लिखा हुआ, ये सूर्य सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है तो उसे पहचानना होगा। सही सूर्य वापस से मैं आप लोग को जो तो लिख कर यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है सही सूर्य लिखा हुआ मानक वर्तनी के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके के सवालात आप लोग को मानक वर्तनी में पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का संधि विच्छेद करना। अब संधि में आप लोग को 3 चीज़ें पूछी जाएंगी: संधि पहचानना, संधि विच्छेद करना और संधि युक्त शब्द बनाना। अब संधि क्या है, संधि किस तरीके से विच्छेद की जाती है, संधि को किस तरीके से संधि युक्त शब्द बनते हैं और संधि को किस तरीके से पहचाना जाता है, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से मैं अगला वीडियो आप लोग को पेश करूँगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो है आप लोग का मुहावरों का चयन अथवा मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग। आप लोग को कोई भी मुहावरा दे दिया जाएगा, जैसे अब पछतावे होवे का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरीके के मुहावरे आप लोग को दिया जाएंगे और उसका चयन करके आप लोग को उसका अर्थ बताना है और अर्थ बताकर उसका जुमले में आप लोग को इस्तेमाल करना रहेगा। जैसे लोहे के चने चबाना, ठीक है, ऊँट के मुँह में ज़ेरा। तो ये ऐसे मुहावरे आप लोग को जो तो बताए जाएंगे, उनका आप लोग को चयन करना है और चयन करके उसका अर्थ बताना है और अर्थ बताकर उसको अपने जुमलों में आप लोग को बयान करके लिखना रहेगा। ये रहेगा आप लोग का 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, जिसे हम लोग कहते हैं हाँ, उसके ऊपर मैं एक जो तो भूला हूँ, जिसे 2 अवयव का शब्दों में या 2 अवयव का शब्दों में से किसी एक अवयव का वाक्य में प्रयोग, ये 1 मार्क्स के लिए रहेगा। अब देखिए हमारे 2 विकारी शब्द है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो यहाँ पर आप लोग को जो अविकारी शब्द है, जैसे क्रिया विशेषण हुए, संबंध सूचक हुए, समुच्चय बोधक हुए और विस्मयादि बोधक हुए। तो ये जो शब्द है आप लोग के जो दिए गए हैं, इनके जो शब्द दिए जाएंगे इसमें आप लोगों को उनको जुमले में इस्तेमाल करना रहेगा।
सिर्फ जुमले में इस्तेमाल करके आप लोग को लिखना रहेगा। जैसे आप लोग को यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे जैसे और, ठीक है, उसके बाद में आहा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद दिया जाएगा की तरफ। तो इस तरीके से शब्द आप लोग को जो तो दिए जाएंगे, के साथ, ज़ोर ज़ोर से, इस तरीके से शब्द आप लोग को दिए जाएंगे और ये शब्दों को आप लोग को आपके जुमले में इस्तेमाल करके आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो कि हमारा काल के भेद है। काल के भेद, इस पर भी मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाया हूँ, वो आप लोग को मैं जो तो शेयर करूँगा, आप लोग उसको देखकर ये सवाल को सही से हल कर सकते हो। काल के प्रकार में आप लोग को 2 सवाल पूछे जाएंगे, काल के भेद पहचानना यानी काल की किस्में पहचानना और काल को परिवर्तन करना। ठीक है, यानी परिवर्तन का मतलब होता है तब्दील करना। तो काल को आप लोग किस तरीके से तब्दील कर सकते हो वो आप लोग को करना है, उसके लिए भी जो तो वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क्स के लिए काल पहचानना और 1 मार्क्स के लिए काल बदलना, परिवर्तन करना। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है बच्चों आप लोगों का वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद जो है तो वो वाक्य के भेद आप लोग के 2 तरीके से है। पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानना। देखिए 1 मार्क्स के लिए रहेगा आप लोग को रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानना, ये 1 मार्क्स के लिए रहेगा। और उसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना। तो वाक्य के 2 प्रकार हैं, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है वो 3 है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये आप लोग को सिर्फ पहचानना है। और उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य को परिवर्तन करना। परिवर्तन का मतलब होता है तब्दील करना, बदलना। तो यहाँ पर आप लोग के 8 वाक्य जो तो दिए गए हैं और उन 8 वाक्यों को आप लोगों को जो सिलेबस में दिए गए हैं वो सिर्फ 6 वाक्य जो तो आप लोग के दिए गए हैं। इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से मैंने आप लोग को नोट्स शेयर किया ही था, आगे भी कर दूंगा और उस पर भी एक वीडियो बनाकर मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको भी देखकर वो सवाल को सही तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो काल के भेद और वाक्य के भेद ये हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2-2 मार्क्स के लिए जो तो ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं और ये इसलिए जो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिए व्याकरण में आप लोग के मार्क्स कटने के बहुत कम इम्कानात होते हैं, बस आप लोग को सही लिखना है और अच्छा लिखना है। तो आप लोग को पूरे 4 में से 4 क्या बल्कि पूरे 8 में से 8 मार्क्स जो तो आप लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि आपका वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग अगले पीरियड में जो हमारा आखिरी विभाग है, जिसे हम लोग आखिरी विभाग को उपयोजित लेखन या रचना विभाग कहते हैं, उसको देखेंगे। तो बच्चों उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लोग ग्रुप को या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पीरियड में। अल्लाह हाफिज़।